हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। अभी तक मैं चैनल को अपना सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हो उन्हें स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। डेविल, 7 ऑफ कप, 8 ऑफ वॉन्ड, ओके, डेथ बॉटम टाइप में है, 5 ऑफ पेंटिकल। आज डार्क कार्ड ज़्यादा आ गए। आज डेविल की एनर्जी एक्टिवेट हो सकती है। ट्राई कीजिएगा किसी की लाइफ को खुद की लाइफ से आप कंपेयर ना करें, क्योंकि ऐसी एनर्जी हिट होगी आपके आसपास, आपके आभा मंडल में, आपकी ऑरा में बार बार वो चीज़ें ऐसे हिट होती जाएंगी कि आप ना चाहते हुए भी अपनी एनर्जी को, अपनी लाइफ को दूसरों की एनर्जी, दूसरों की लाइफ से कंपेयर करेंगे कि उनके पास ये सब चीज़ है, वो मेरे पास ये नहीं है, वो इतने सक्सेसफुल है, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, उनकी फैमिली ऐसी है, उनकी लाइफ वैसी है, उनको ये मिल गया, उनको वो मिल गया, वो तो इतने कैपेबल थे भी नहीं तो भी उनको मिल गया, उनकी किस्मत मुझसे अच्छी है। इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप के थॉट्स आज आपको आ सकते हैं। ना चाहते हुए भी खुद को विक्टिम नहीं प्ले करवाना है, ना ही दूसरों की बातों का कुछ गलत मतलब निकालना है, क्योंकि आज आपके अंदर का डेविल इस तरीके से रिएक्ट कर सकता है कि नॉर्मल सी बात को आप ज़्यादा ही स्ट्रेच कर दें, छोटी सी बात को गलत तरीके से ले लें। आप ना चाहते हुए भी लोगों के साथ लड़ भिड़ सकते हैं, लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकती है। तो जब आपको ऐसा लगे कि सामने वाला आपको टॉन्ट कर रहा है, कॉर्नर कर रहा है या आपकी इंसल्ट कर रहा है, तो पहले आप सोच समझ लीजिए कि सच में ऐसा हो रहा है या आपका भ्रम है, क्योंकि आज आप बिना बात के किसी के साथ लड़ भिड़ सकते हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है, बातों को गलत समझ सकते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जेलेसी आ सकती है, इनसिक्योरिटी आ सकती है, खुद को लोगों से कम समझ सकते हैं, लोगों से कम आंक सकते हैं। और वो जो एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा ना कि हाँ मैं कुछ नहीं हूँ, सामने वाला ही सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो उस एनर्जी में आके, उस एनर्जी में फ्रस्ट्रेटेड होके आप अपना दिन आज खुद खराब कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा ऐसा कुछ ना करें। गलत चीज़ का सेवन करते हैं तो उसमें लिप्त होने की इच्छा हो सकती है। ट्राई कीजिएगा ऐसा कुछ ना करें। ना ही डिप्रेशन में जाना है, ना ही खुद को कोसना है, क्योंकि ऐसी एनर्जी हिट हो रही, ना ही किसी लड़ना भिड़ना है, नॉन अननोन किसी से भी। ठीक है, आज थोड़े से कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है आज आपको कोई निर्णय लेना है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो मैं क्या करूं, ये करूं या फिर वो करूं। तो शांत हो जाइए। जब आपको ऐसा फील हो, सही निर्णय लेने के लिए पहले चित्त को शांत कीजिए, चीज़ों को एनालाइज कर लीजिए। कहीं सिग्नेचर कर रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को लाइफ में एंट्री दे रहे हैं, किसी को लाइफ से निकाल रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं। सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, ताकि बाद में आपको इसका रिग्रेट मत हो। आज आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देने वाले हैं। अगर कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं, अगर आप जॉब सर्च कर रहे थे, अगर आपके लिए मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं, लव प्रपोजल आ रहे हैं, फ्रेंडशिप प्रपोजल आ रहे हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देने वाले हैं आपको, जिसमें आपको सही चूज करना पड़े। यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई दे रही है। आज गलत चीज़ आपको सही तरीके से प्रेजेंट की जा सकती है और भ्रम की स्थिति में आके आप गलत निर्णय ले सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा किसी से मैनिपुलेट नहीं होना है, किसी की बातों में नहीं आना है। कोई अगर बोल दिया कि ये चीज़ सही है तो आंख बंद करके उनकी बातों में नहीं आ जाना। ये नहीं बोल रही कि हर किसी पे डाउट कीजिए, लेकिन सोच समझ के निर्णय लेना है। किसी की बातों में आके कोई निर्णय नहीं लेना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, अदरवाइज बाद में आपको रिग्रेट होगा। आज कम्युनिकेशन हो सकता है, ऐसे किसी पर्सन का कॉल मैसेज आ सकता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। ऐसा कोई पर्सन आपसे मिलने आ सकता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। इस टाइप की चीज़ें दिखाई दे रही है। ट्रैवल हो रहा है, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपका लव वन ट्रैवल कर रहा है। कहीं आने जाने की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी, बातचीत होने की एनर्जी। हो सकता है कहीं आज मीटिंग हो, आपकी प्रेजेंटेशन हो, या हो सकता है आपको बहुत लोगों से मिलना पड़े, या फिर आज पूरा डे आपका बातचीत करने में जाने वाला है। कॉल आते रहेंगे, मैसेज आते रहेंगे, मेल आते रहेंगे। आप मेल कर रहे हैं, आप मैसेज कर रहे हैं, आप कॉल कर रहे हैं, आपको आ रहे हैं, आपके घर कोई गेस्ट आ रहा है, आप किसी घर गेस्ट बन के जा रहे हैं। तो मिलना जुलना, आने जाने की एनर्जी दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, जुड़ने की एनर्जी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ एक अजीब सी एनर्जी यहाँ पे ये हिट हो रही है कि कोई ऐसा कॉन्टैक्ट है आपका जो आज टूटने की कगार पे आ सकता है।
क्यों आ सकता है? क्योंकि भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, आपके आर्ग्यूमेंट होंगे और उससे उनका रिश्ता टूट सकता है या टूटने की कगार पे आ सकता है। हो सकता है कि कोई लव रिलेशन हो, फैमिली रिलेशन हो, ऑफिशियल कुछ हो। तो ट्राई कीजिएगा किसी लड़िएगा भिड़िएगा नहीं। आपको जब लग रहा है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है तो पहले उनकी जड़ तक देखिए कि कहाँ से बात शुरू हुई, क्यों शुरू हुई और आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट है भी या नहीं। ये ज़बरदस्ती आप बातों को अपने ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि ऐसी हो सकती हैं। ठीक है, खुद को विक्टिम प्ले नहीं करना है, ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता तोड़ दूँ ये चीज़ें दिमाग में नहीं लानी है। पहले अच्छी तरह से देख लीजिए, समझिए, ताकि बाद में कोई रिग्रेट मत हो अगर किसी पर्सन को आप छोड़ रहे हैं, कोई रिश्ता तोड़ रहे हैं तो। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें आ रही कि आप किसी को ब्लॉक कर सकते हैं, कोई आपको ब्लॉक कर सकता है, किसी से बातचीत बंद कर सकते हैं। मतलब डेथ की एनर्जी ना कोई चीज़ ख़त्म होने को दिखाती है, कोई चीज़ ख़राब हो जाने को दिखाती है, किसी का अंत दिखाती है। और वो हमारे पास आया है कम्युनिकेशन के बाद ही ये कार्ड है। इसका मतलब हो सकता है किसी से आपकी बातचीत बंद हो जाए, किसी से रिश्ता ख़त्म हो जाए, या कोई मनमुटाव आ जाए, या फिर हो सकता है आप रिश्ता निभा रहे लेकिन दिल से उनके लिए रिस्पेक्ट, दिल से उनके लिए फीलिंग मर जाए। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो ट्राई कीजिएगा ऐसा आप कुछ ना करें। गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड का ध्यान रखिए, गाड़ी सर्विसिंग करा लीजिए और अपनी हेल्थ का, अपने आसपास के लोगों की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज ना कुछ ऐसे होने की संभावना है जो आपके लिए आप खुद अच्छा महसूस नहीं करेंगे। इस टाइप की चीज़ें हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसी न्यूज़ मिले जो आपको अच्छा ना लगे, या हो सकता है कहीं आपने इन्वेस्ट किया है तो उतना अच्छा प्रॉफिट ना मिले। हो सकता है लॉस ना हो लेकिन उतना अच्छा प्रॉफिट ना मिले, लेकिन लॉस की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं आ रहे जा रहे हैं तो सोच समझ के आइएगा जाइएगा। कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, किसी रिश्ता ख़त्म कर रहे तो सोच समझ के कीजिएगा। इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचिए, तो आप इस डेथ की एनर्जी को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ना ही कोई रिश्ता ख़त्म होगा, ना ही कोई लॉस होगा। ट्राई कीजिएगा अपनी कोई बहुत प्रिय वस्तु है या कोई बहुत ज़्यादा करीबी रिश्ता है उसको संभाल के रखना है, अब उनसे लड़ना भिड़ना नहीं है। ठीक है, आज पैसों के मैनेजमेंट में थोड़ी समस्या हो सकती है कि पैसे कम है लेकिन खर्च बहुत सारे जगह करने हैं, कहाँ करूँ कैसे करूँ। हो सकता है कोई आपने किसी को कमिटमेंट दी है और आप उसको उस डेट पे वो उतने पैसे नहीं लौटा पा रहे हैं या फिर उतने पैसे नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी छवि धूमिल हो सकती है। तो ट्राई कीजिएगा कि आप ऐसा कोई फेक कमिटमेंट ना करें जो आप फुलफिल नहीं कर सकते, या फिर किसी और के भरोसे रह के किसी और को कोई कमिटमेंट नहीं देनी है। क्योंकि सामने वाला अगर आपको चीट कर दिया, फिर आपको लेट डाउन किया, तो फिर आपकी इमेज दूसरों के सामने ख़राब होगी। तो ट्राई कीजिएगा जब तक आपके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तब तक आप किसी को कोई कमिटमेंट ना दें, तो आपके लिए अच्छा होगा। इमेज कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है। ऐसे किसी पर्सन से लड़िएगा भिड़िएगा मत, या फिर ऐसे किसी पर्सन से 1 to 1 मत कीजिएगा जिससे अपनी इमेज की चिंता नहीं है, जो आर्ग्यूमेंट को बिलो द बेल्ट ड्रैग करके लेके जाता है या लेके जाती है और बात का बतंगड़ बन जाता है, जिससे आपकी इमेज धूमिल हो सकती है। सीक्रेट शेयर करने से बचिए, कोई आपका सीक्रेट कहीं और जाकर रिवील कर सकता है। इमेज पे बात आ सकती है, कोई ना कोई है जो आपकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, उसे बचाना आपके हाथ में है। थैंक यू, राधे राधे।